श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय श्री नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आज मैं अपनी कृष्णा का मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप। तो जैसे कि मैं दिनचर्या में दिखा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा स्किप तो करना ही पड़ेगा, आप लोग समझ जाइए। तो ये मेरे कृष्णा है, मैं इनको उठा देती हूँ थोड़ा सा अपने बच्चे को। तो बच्चे मेरे सो रहे हैं अभी देखिए कितने सो रहे हैं, मस्त से सो रहे हैं। उठ जाओ बाबू, उठ जाओ सोना बाबू, उठ जाओ मेरे भैया, उठ जाते हैं, नहीं उठना चाह रहे हैं। चलो चरण स्पर्श कर लेते हैं, उसके बाद इनको उठाते हैं। चरण स्पर्श करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सौभाग्य से हमें ये मिलता है, बहुत सिद्धतियों के बाद हमें ऐसी चीज़ें मिलती है, तो हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, सुबह शाम नहीं, जितनी बार हो सके उतना बार चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। तो चलिए सादा पानी मैं पिला देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ खिला के इनको पानी नहीं पिलाने वाली हूँ, क्योंकि जस्ट मैं तुरंत स्नान करा के तुरंत मैं इनको खिलाऊंगी, क्योंकि सभी लोग स्कूल जाते हैं तो मुझे तुरंत खिलाना होता है। इसलिए मैं अगर आपको थोड़ा सा लेट हो जाए तो आप ज़रूर खिला दीजिए। अगर मुझे नहीं लगता कि जस्ट नहीं अभी हम खिलाएंगे, नहला के तुरंत खिलाएंगे, तो फिर आप पानी ही सादा पिला सकते हो। तो हमारा ऐसा ही डेली का रूटीन होता है। संडे ऐसा होता है तब मैं कुछ खिला के ही इनका करती हूँ। तब से टेडी बियर खेलेंगे और तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ और इनको स्नान कराने की तैयारी करते हैं। तो देखिए टेडी बियर तब तक ये खेलेंगे, इनको मैंने बैठा दिया है, लड्डू बाबू को भी बैठा दिया है, ये दोनों बैठ गए हैं। और फ़ैन को मैं बंद कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो फ़ैन हमारा बंद हो गया। अब इनको स्नान करवाएंगे पंचामृत से। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है, क्योंकि दिनचर्या मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आप सबको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर दिया है। और जब दिनचर्या है तो थोड़ा बहुत तो आपको कुछ ना कुछ तो स्किप करना ही पड़ेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वैसे स्नान करवा रहे हैं पंचामृत से, मैं स्नान करवाती हूँ। मैं सादे पानी से जल्दी स्नान नहीं कराती हूँ, बाय द वे कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट नहीं तो मैं अक्सर दूध से ज़रूर करती हूँ। दही से मैं कभी कभी करती हूँ, बट दूध और शहद से, चंदन से मैं डेली कराती हूँ। तो इससे हमारे कृष्णा बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत लाइट वेट रहते हैं, नेचुरली इनकी ब्यूटी बनी रहती है। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन मैं इनको नहीं स्नान कराती हूँ दूध और शहद से, गुलाब जल से और चंदन से, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डेली कराती हूँ। तो इन सब चीज़ों से देखिए मैं डेली कराती हूँ। इनको स्नान कराने के बाद मैं इनके फेस को आपको दिखाने वाली हूँ कि कितने ज़्यादा ये क्यूट दिखते हैं। ये तो बहुत सुंदर लगते हैं जब इनको मैं स्नान कराती हूँ। तो आज मैं जो चंदन यूज़ कर रही हूँ वो केसर का है, बहुत ही अच्छा है चंदन लेप, मतलब पूरी तरीके से आपको लेप दिखाई दे रहा होगा। इसे जब आप स्नान कराते हो ना, तो कृष्णा में जो ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे से डॉट्स जब बने मतलब हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है। इनकी शरीर इतना ज़्यादा निखार फेंकने वाला है ना, आप खुद देख के चकित हो जाएंगे कि सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये मैं वृंदावन से लाई थी और काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे, तो इनका साल भर तो चलने वाला है। साल भर के इधर अगर अंदर कोई जाएगा तो ज़रूर आएंगे इनका चंदन, नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं इनके लिए ध्यान देती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चमक है, कितना ज़्यादा ग्लोइंग इनका चेहरा है, कितने ज़्यादा शाइन है इनका चेहरा, आप देख सकते हो। जबकि अभी सिर्फ स्नान कर रहे हैं, अभी आपको प्रॉपर तरीके से मैंने दिखाया नहीं, तब इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। नज़र ना लगे मेरे सोना बाबू स्नान कर चुके। ठंड लग रही है क्या भाई, ठंड लग रही है क्या? नहीं, ठंड नहीं लग रही है। तो बस कपड़ा फटाफट से मैं पहना देती हूँ। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया है। कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए, इतना तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हैं। तो आज मैं ब्लू कलर का और रेड कलर का मैं पैंट पहनाई हूँ। कैसा लग रहे हैं हमारे कृष्णा, ज़रूर बताइएगा। इस कपड़े में मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना मुझे कलर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत प्यारे लगते हैं। और जब मैं इनके लिए ये वाला कपड़ा लाई थी ना, तो ये 1 हफ्ते तक के छोटा कपड़ा हो गया था, ये इनको नहीं हो रहा था। 1 हफ्ते बाद मैंने इनको पहना तो एकदम ईज़िली हो गया। तो ऐसे ही ज़्यादा ये करते रहते हैं, अपना लीला दिखाते रहते हैं। तब तक मैं इनको दूध दे देती हूँ। अब ये दूध पी लेंगे, उसके बाद मैं खाना की तैयारी करती हूँ। तो आटा सब्जी हमारा बना है, आटा लगाया है, रोटी सेक खिलाते हैं तो इनको खिलाते, तब तक ये दूध पियेंगे। तो अभी इनको हमने दूध दे दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है दूध पी लेंगे। अब ये खेलते रहेंगे, मैंने गुड्डा दे दिया है, अब ये टेडी बियर से अपना खेलते रहेंगे। और तब तक मैं रोटी बना के लाती हूँ, इन्हें रोटी दे देंगे, इनको भूख लगा देंगे। उसके बाद ये खाते रहते हैं और इनके मामू लोग ड्यूटी जाएंगे और रुद्र भी इनके स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं फिर टिफ़िन उफिन लगाना चालू कर देती हूँ।
तो बस हमारे कृष्णा कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, और स्नान कराने के बाद कितने ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं। पूजा का वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, तो इसलिए मैंने पूजा का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो मैं दिनचर्या दिखा रही हूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखा सकती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्णा की तरह। इनके टेडी बियर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो एक झलक में बहुत सुंदर लगा। और ये जो टेडी बियर है ये रुद्र अपने कृष्णा के लिए लाए थे, अपने भैया को बहुत प्यार करते हैं हमारे रुद्र भी, क्योंकि कोई भी चीज़ें लाते हैं तो अपने भैया को ज़रूर देते हैं, चाहे वो खाने की हो चाहे जो भी चीज़ें हो वो ज़रूर अपने भैया को देते हैं। बहुत प्यार करते हैं अपने भाई से। तो हम चाहते हैं कि ये लगाव ये प्रेम हमेशा हमारे रुद्र और कृष्णा में बना रहे, ताकि कभी मुझे बड़े होने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि सेवा करने वाला कोई नहीं है। तो बस चलते हैं रोटी बनाते हैं। तो आप देख सकते हो सब्ज़ी हमारा रेडी है, आटा मैंने लगा के रखा था। तो बस अब हम इनको रोटी बनाएंगे। तो पहले एक रोटी सेकते हैं और इनको खिलाने के बाद भोग लगाने के बाद फिर मैं इन्हें खिला दूँगी। तो बस अब हमारी रोटी पक रही है और बहुत ही जल्द हमारी रोटी पक जाएगी, क्योंकि फटाफट से हम करते हैं। कभी कभी अपने लिए देखिए मैं टाइम नहीं पा पाती हूँ, मैं तो कभी एक एक हफ्ते तक के 4-4 5-5 दिन तक हमें कंघी नहीं करने का टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चों का इतना ज़्यादा सेवा हो जाता है, फिर पूजा पाठ में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कैमरे के सामने नहीं आती हूँ। ऐसे क्या मैं आऊँ, तो मतलब बिल्कुल भी सुबह जैसे आप उठे रहो तो मैं तो आटा लगाई रहती हूँ, तो हाथ भी नहीं धुलते हैं, ऐसे ही खिला देते हैं फटाफट से बच्चों को अपने। तो आज के खाना में हमारे लिए कृष्णा का है दही और सब्जी रोटी। हाँ, सिंपल सा ही खाना है हमारे कृष्णा का आज। तो आप देख लीजिए। और हमारी तबीयत नहीं सही है, आप सबको पता है कि हमारा ये गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा होगा, क्योंकि हमें सर्दी हो गया है और इसी वजह से बुखार भी हो रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ अपने कृष्णा के लिए नहीं बना पा रही हूँ। और छोटा छोटा क्लिप मैंने दिनचर्या का आप लोगों को दिखाया, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बहुत मेहनत के बाद ही ये दिनचर्या का वीडियो बन पाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। हमारे कृष्णा को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही ये भूखे होते हैं। तो देख सकते हो हमारे कृष्णा खा चुके हैं। हमारे पास तुलसी की पत्ती नहीं थी, तो मैंने सूखी सी लकड़ी तुलसी की रखी है, जो कि हम हमेशा हमारे यूज़ में आता है। और मैं इनके खाने पीने के डिब्बे में भी रख देती हूँ, जिससे कि वो ग्रहण कर सके अगर हम नहीं पहुंच पाते इनकी सेवा के लिए। तो ये खा चुके हैं। अब ये महाप्रसाद हमारे या तो रुद्र ग्रहण कर लेंगे, या इनके पिताजी कर लेंगे, या मैं कर लूँगी। रूम पे कोई भी कर सकते हैं, और जो सब्ज़ी बचेगी वो सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम हो गया। अब इवनिंग का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सैन करने के बाद जब उठते हैं तब मैं इनको मालिश करती हूँ और उसके बाद नाश्ता कराती हूँ। कुछ देर बाद ये खेलते हैं, उसके बाद मैं इनका धूप दीदी का, तो वो वीडियो मैं इवनिंग का नहीं दिखाई हूँ। अब संध्या आरती से डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये संध्या आरती मैं कर लूँगी अब इनको, क्योंकि 4 बजे का जो रूटीन होता है वो मैं आपके साथ दिखाती हूँ, तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। और मैं दोपहर में भी इनको शयन कराती हूँ। उसके बाद देन उठते हैं तो मैं इनको मालिश करती हूँ, फिर मैं इनको खिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ। फिर उसके बाद इनको मैं आधे घंटे के लिए इनको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, विंडो खोल देते हैं। तो उसके बाद संध्या टाइम में मैं आरती करती हूँ। तो आप देख सकते हैं संध्या आरती हो रही है, तो आप भी एंजॉय कीजिए और आप भी इसका आनंद लीजिए। तो मैं जो आरती करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ एक कड़ी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा गला नहीं सही है। कभी मैं स्पेशली आरती का वीडियो मैं डालूँगी कि मैं अपने कृष्णा के साथ कौन सी आरती करती हूँ, कौन सा मैं इनके साथ पूजा में यूज़ करती हूँ हमेशा। तो वो आरती मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा मेरा गला सही हो जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और ये हो गया संध्या आरती हमारे कृष्णा का। तो चलिए अब हम अपने कृष्णा के लिए इनको बैठा देते हैं। उसके बाद अपने कृष्णा को मैं कुछ खाने को देती हूँ, क्योंकि संध्या आरती में थोड़ा सा पूजा में टाइम लग ही जाता है। तो हमने सिर्फ अब जैसा कि आपको बताया ना कि मैं पॉइंट आप लोगों को दिखा रही हूँ, और जो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ उसे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं कैसा करती हूँ। तो इस तरीके से हमारे कृष्णा का पूजा हो चुका है, संध्या आरती। और आप लोग कैसे करते हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने सेवई बनाया है। तो सेवई जो है पहले हमारे कृष्णा खा लेंगे, और
खाने के बाद अब इनको मैं खिला के दे दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाऊँगी। तो ये सेवई मैंने बनाया था तो मुझे लगा गर्मा-गर्म है तो अपनी कृष्णा को दे देते हैं, तब तक ये खाते रहेंगे, तब तक मैं अपनी कृष्णा को खाना बना के लाऊँगी। अब ये मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे कृष्णा कुछ खाते ना रहें, हमें लगता है कुछ ना कुछ ये खाते ही रहें। तो इस तरीके से मैं इनको दे देती हूँ। तो अभी गर्मा-गर्म बनाया तो मुझे लगा अपनी कृष्णा को दे देते हैं, तब तक ये खाते रहेंगे। तो अब देख लीजिए, अब हमारे कृष्णा खाएँगे, अब हम यहाँ से चले जाएँगे। कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हो खाने के लिए तो इनको 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर आपको छोड़ना है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें ना अकेलापन में जो खाने के होता है इन लोगों का, तो हमें छोड़ना ही चाहिए। उनके सामने अगर आप रहोगे ना, ये अंतर्दृष्टि से ग्रहण करते हैं। तो अंतर्दृष्टि से जब ये ग्रहण करते हैं तो इनको अकेला छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा भावना मन में मत बिठाइए कि क्या मैं ले रहा हूँ, क्या मैं छीन रहा हूँ, कि नहीं, ऐसी भावना नहीं बैठाना है, आपको अकेला छोड़ना ही है। तो शाम का टाइम था ये, जो कि 8:30 बज रहे हैं। तो अभी आज के खाने में हमने इनको दिया है दाल, चावल और रोटी। तो बस ये सिंपल सा खाना है हमारे कृष्णा का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत डाउन है, मेरी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज इनको सिर्फ सिंपल ही खाना दी हूँ। सुबह में भी मैंने जो दिया है वो आपके साथ शेयर किया है, शाम को भी जो मैंने दिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो हमारे कृष्णा ग्रहण कर चुके हैं। मैं जो भोग प्रसादी था वो मैंने पहले आपको नहीं दिखाया, खाना खिलाने के बाद मैंने आपको दर्शन कराया है, क्योंकि मैं उस टाइम खाना रख के चली गई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और महाप्रसाद का मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि जब ये खाना ग्रहण कर लेते हो तो महाप्रसाद हो जाता है, इसलिए वो प्रसाद नहीं हो, ये महाप्रसाद का मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। तो अब ये जो खाना खाने के बाद कृष्णा को अब मैं नाइट में मालिश इनको करने वाली हूँ। तो मैं 2 बार कर देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जब मैं 1 बार करती हूँ, वरना तो मैं 2 ही बार करती हूँ मालिश। तो चलिए मैं कैसे करती हूँ। तो ये है, अब खाना खाने के बाद 8:30 9 बज रहे हैं, अब 9:05 हो रहा है। तो अब मैं इनको मालिश करने जा रही हूँ। तो अब मैं मालिश करूँगी। सूखा एक गीला कपड़ा है, उसको लेके मैं थोड़ा सा सुखा देती हूँ, झटक दोगे तो सूख जाता है। तो बस मालिश करेंगे और उससे अच्छी तरीके से फिर हम पोंछ देंगे। तो दोनों बच्चों के अब अच्छी तरीके से हम मालिश करेंगे। कम से कम 15 मिनट तो मालिश करना ही करना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको रिलैक्स मिलता है, इनके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन समझ में आता है। मालिश करने के बाद इनको बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत ज़्यादा, खुद आप अपना अनुभव कर सकेंगे। और ये देसी घी है, जिससे कि मैं हमेशा इसी चीज़ से मालिश करती हूँ, क्योंकि इससे नेचुरल कोई चीज़ें हो ही नहीं सकता। तो बस अब हम इनको मालिश कर चुके हैं। अब इनका हम देख रहे हो अच्छी तरीके से हल्के हाथ से आपको पोंछना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, इनको कहीं चुभना नहीं चाहिए, कहीं लगना नहीं चाहिए। यदि कहीं लग जाता है तो इनको बहुत दुख होता है। ये चीज़ महसूस आपको करना होगा अगर आप सेवा कर रहे हो तो। इसलिए हमेशा इन्हें बहुत नाजुक तरीके से इनको पाला जाता है। ये हमारे नारायण हैं, बहुत कोमल होते हैं, इसलिए हमें ये भावना बना के रखनी ही चाहिए अगर आप सेवा कर रहे हो। तो चलिए अब हम इनको दूध पिलाते हैं। अब हो रहा है 9:30 बज गए हैं, मालिश करते करते 9:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो अब हम इनको दूध पिलाने वाले हैं। तो अब ये दूध पिएंगे। तो शाम टाइम का ये दूध है हमारे कृष्णा का। तो मैं इनको 3 बार दूध पिलाती हूँ, एक 4 बजे भी मैं दूध पिलाती हूँ, और कभी कभी दोपहर में भी पिला देती हूँ जब जूस नहीं आता तो, नहीं तो सुबह में। और इनको मैं 4 बजे और शाम टाइम में 3 बार पिलाती हूँ। जब जूस दोपहर में नहीं आता तो ही दूध पिलाना पड़ता है हमको। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इनको दूध पिला दिए हैं। अब ये दूध पीने के बाद इनको मैं कपड़ा चेंज कर दी हूँ वाइट कलर का, क्योंकि मैं नाइट जो टी शर्ट है ये मैं अलग से रखी हूँ। तो ये मैं हमेशा इनको हर कपड़ा पहना के नहीं सुलाती हूँ, सिर्फ एक ही कपड़े पहना के मैं सुलाती हूँ। तो अब हम इनको पानी पिलाएंगे। तो बस अब पानी पिलाने के बाद मैं इनको शयन कराऊंगी। तो पानी भी देना ज़रूरी है। तो जस्ट दूध पिलाया हो तो तुरंत नहीं देना चाहिए। ये इत्र है, इत्र का मालिश आपको थोड़ा सा करना है। तो देखिए, इत्र का मालिश अगर आप करते हो तो इससे बहुत ही ज़्यादा उनको प्रसन्नता मिलती है, इसलिए इत्र की मालिश आप ज़रूर करें। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं कि हमारे बिहारी जी का अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इत्र की मालिश कीजिए, और 5 मिनट 2 मिनट इतना ही मालिश कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसलिए कि मैंने आपको दिखाया ना कि मैं मालिश करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मालिश नहीं करती हूँ। तो बस 2 मिनट मालिश कर देते हैं। उसके बाद मैं सारी चीज़ें रखी हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके के डिब्बे में रखी है। तुलसी की लकड़ी मैंने रखा है ताकि ये रात को इनको भूख लगे तो ये अपने आप से खा सके। और सारी चीज़ें दिख रही इस तरीके का मैं डिब्बा यूज़ करती हूँ। मिश्री, चना, किशमिश, काजू बादाम जो भी मैंने उसमें मिला के रखा है। तो अब मैं फ़ैन को चालू कर देती हूँ। तो फ़ैन इनका बंद है और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। अभी इनका फ़ैन खोलने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इसको साफ़ कर सकूँ।
किसी दिन खोलेंगे तो मैं साफ़ कर दूँगी इनको। तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो देखिए हमारे कृष्णा का शयन हो चुका है और मैं ज़्यादा थपकियाँ लगाते हुए आपको नहीं दिखा सकती थी। प्रॉपर तरीके से आपको अगर मैं दिखाती, ऐसा मत सोचिए कि इतनी जल्दी मैं सुला देती हूँ, नहीं, बहुत टाइम लगता है खिलाने में। तो चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। हमारे लल्ला सो चुके हैं। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक